तो सबसे पहले बुधिल हम आपके पास आते हैं। भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी और आरबीआई लेकर आ गया है। कैसे समझे इसको, क्या लेकर आया आरबीआई, कैसे ये डिजिटल करेंसी हमारी दूसरी करेंसी यानी कि जो इस समय हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उससे अलग है? सर एक्चुअली सबसे पहली चीज समझनी हमें ये होगी कि ये है क्या, मोटिव इसका क्या है लाने का। वो ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमें एक फीस देनी पड़ती है या फिर उस लेन देन के प्रोसेस के अंदर एक समय लग जाता है। तो उस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम एक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वही डिजिटल करेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को एज अ यूपीआई भी प्रोवाइड की थी, बट वो थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि वो ब्लॉकचेन या फिर किसी भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं थी एंड वहां पर लिमिटेशंस हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इस चीज के अंदर जो सीबीडीसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके अंदर एक छोटा सा चेंज यहां पर यह आया है, हालांकि ये भी ऑनलाइन है और कंप्लीटली डिजिटल है, लेकिन यहां पर चेंज क्या आया है कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ज्यादातर लोगों को जो कंफ्यूजन है कि ये क्या बाकी डिजिटल करेंसीज से सिमिलर है कि नहीं है, तो वो सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि लेजर के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्लियर होती है, क्लियर एंड कट। आप उसका पता कर सकते हैं दैट हाउ यू हैव गॉट दैट क्रिप्टो करेंसी, वो आप तक पहुंची कैसे है वो करेंसी। तो इसलिए उसको क्रिप्टो का नाम नहीं दिया गया है। दैट इज द रीजन। वो अगर बैंक्स इस्तेमाल करती है या फिर कोई भी बड़े जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं या फिर बड़े जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो लोग अगर यूज करते हैं इसको, तो उसके अंदर क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन वो बोलकर नहीं आकर के वो एक डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन आएगा, क्योंकि उनके लेन देन के अंदर प्रोसेस वही रहेगा, बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन उनकी अनोनिमिटी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी एंड लोगों को उसके बारे में जानकारी रहेगी, यानी कि मेनली गवर्नमेंट को जानकारी रहेगी कि ये करेंसी किसने और किसको भेजी और कितना अमाउंट भेजा है। जबकि बाकी जो हमारी करेंसीज है डिजिटल करेंसी जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं, उनके अंदर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पर अनोनिमिटी मेंटेन की जाती है, यहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कहा, दो तीन पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं दर्शकों को बता दूं कि एक तो जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करते हैं वहां भी सीधा पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं, डिजिटल ट्रांसफर होता है इधर से उधर, लेकिन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि ये उससे कम टाइम में हो जाएगा, इसका प्रोसेस वैसा नहीं होगा, इसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, और दूसरा ये कि इसमें एनोनिमिटी नहीं होगी, पता होगा बैंक को कि किसका पैसा किसको गया। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं, हाँ थोड़ा और समझाइए इसे कि कैसे अंतर आएगा। मतलब मैं एक एंड यूजर हूं, अब वो मैं यूपीआई ट्रांसफर कर दूं या फिर मैं एक डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर दूं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो आपके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन आपके यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे जहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को उपयोग में ला सकें। अभी तो आप सिर्फ जो फिजिकल करेंसी है हमारी, जो यूपीआई पेमेंट है वो सारी बैक्ड है फिजिकल करेंसीज के लिए, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सीबीडीसी यूज़ करते हैं तो आपकी सारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, जो भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे वेब3 वर्ल्ड हो गया, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गई, नॉर्मल डीफाई एलिमेंट्स हो गए, वहाँ पे भी आप इन सारे यूज़ केसेस को अपनी इस डिजिटल करेंसी जो कि खुद की सीबीडीसी है इंडिया की, वो यूटिलाइज करके आप वहाँ पे यूज केसेस की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं इसलिए आपके लिए समझना कहना आसान है, मैं थोड़ा और सरल करूंगा इसको दर्शकों के लिए। तो राजुल कैसे इसको समझे, मैं थोड़ा इसको इस एंगल से देख रहा हूं कि देखिए अभी अगर मैं यूपीआई या एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक को जाता है, यानी एक बैंक अपना ट्रांसफर करता है दूसरे बैंक को, डेफिनेटली पीछे कोई प्रोसेस चल रही होती होगी, कोई सेटलमेंट हो रहे होते होंगे। क्या वो प्रोसेस, क्या वो सेटलमेंट इस डिजिटल करेंसी में खत्म हो जाएगी? हाँ जी सर, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं ये वैसा ही है जितना सेटलमेंट प्रोसेस है। जैसे कि हमारे देश में नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो कि सारी पेमेंट्स का सेटलमेंट करती है, वैसा ही होगा एल्गोरिथम। जो अब पहले जो एल्गोरिथम उनके ऐसा था कि फिजिकल मनी बैंक के अंदर आएगी, बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ होएगी, उसके बाद इन्फ्यूज़ होने के बाद एनसीबी उसको कमांड देती थी और क्लैरिफिकेशंस जितने भी क्लियरेंसेस होते थे हो जाते थे। अब इस केस के अंदर ये एंड टू एंड करेंसी पेपरलेस हो गई है और डिजिटल करेंसी, जबकि वर्ड जब क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी है इसको लेकर।
और मैं हालांकि ये बता दूं कि करेंसी वर्ड लीगली यूज होना ही नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चीज में जिसमें लीगल टेंडर ना हो। लीगल टेंडर का मतलब है कि जिसकी किसी देश की सरकार ने उसको लीगली मान्यता ना दी हो। जैसे कि कोई भी करेंसी नोट होता है वो प्रॉमिसरी नोट होता है अदरवाइज लीगली। उसमें अगर दर्शक भी हम देखें कि अगर कोई भी नोट आप अपनी जेब से निकालिए, उस नोट के ऊपर लिखा होगा आरबीआई के गवर्नर द्वारा, आई प्रॉमिस टू पे ₹100। तो इस तरीके की जो चीजें हैं दैट बिकम्स द लीगल टेंडर कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो भी एक करेंसी है उस करेंसी के ऊपर प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट। तो अभी क्रिप्टो करेंसीज के केस में जैसे कि इस तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि बीच में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। डिजिटल करेंसी इज इक्वली सेम एज द नॉर्मल करेंसी विच यू आर यूजिंग। जो आपकी जेब में 500 का नोट है या 2000 का नोट है, 100 का नोट है, आप यही समझिए कि बिल्कुल वही चीज है। ये क्लियर कर दूं कि राजुल जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम जो भी है वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये जो सीबीडीसी आया है ये एक प्रॉपर लीगल टेंडर है जिसे भारत का आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप तक लेकर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ठीक कह रहा हूं राजुल? बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। ऑलरेडी पूरी दुनिया में 60 देश ऐसे हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और हर देश की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे देश में ये पायलट प्रोजेक्ट चला, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेकेंडरी मार्केट्स में कौन सी मार्केट्स हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे जहां पे शेयर्स का लेन देन है वहां पे इसको एज अ पायलट टेस्टिंग में यूज करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने कॉन्सेप्ट नोट में भी बोला कि हम इसको इनिशियली होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करेंगे। होलसेल ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट्स में जो कि हैं, और रिटेल के लिए हम कुछ महीनों के बाद लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात तो साफ हो गई कि एक लीगल टेंडर आया है, यानी कि बिल्कुल एक क्रिप्टो करेंसी जैसा है, लेकिन वहां पर एक कानूनी मान्यता होती नहीं थी। कोई देश दे रहा है, कोई देश नहीं दे रहा है, कोई कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और यही कारण था कि उसमें इतनी वॉलेटिलिटी और तो ट्रेडिंग का एक जरिया बन गई थी। ये बिल्कुल आपकी करेंसी की तरह है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एक लीगल टेंडर है, यानी भारत सरकार इसको मान्यता देती है, भारत का रिजर्व बैंक इसको मान्यता देता है, इसलिए बाकी दुनिया भी इसको उसी तरह से मान्य करेगी। बस ये है कि पीछे की प्रोसेस हो गई थोड़ी कम। बुदिल साहब, एक सवाल अब यहां उठता है, क्या इसके बाद करेंसी छापने का जो काम है, यानी कि आपकी जो अब वो पेपर आप उसमें लगाते हैं, फिजिकल करेंसी छापते हैं, वो कम होगा, वो बोझ घटेगा? दूसरा, जो बैंकिंग के एंड पे जो पूरा एकदम बहुत बड़ा झमेला होता था वो कम होता हुआ नजर आएगा? ये सर ऑब्वियसली, मतलब अब जिस हिसाब से हम लोग ट्रांसफर्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स ये होने वाले हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉजिटिव चीज ये आ जाती है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की कम हो जाने वाली है। सबसे बड़ी चीज एंड सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है इस चीज का, सीबीडीसी को लाने का, कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगी। एंड जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हम लोग कैश यूज करते हैं, वो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का रिडक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दोनों चीजें हैं जो लागू होने वाली है। एंड उसके अलावा जो चीजें हैं वो इसीलिए अभी के शुरुआती तौर के अंदर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितने भी बड़े संस्थान है, यहां पर शुरुआती यहां पर जैसे यूज होने लगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम से सबसे पहले शुरुआत की और कुछ बैंक्स ने इनको सपोर्ट भी किया है। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो प्रोसेसेस बैंक्स करती थी हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, उसके अंदर समय भी बहुत ज्यादा लगता था, यहां पर समय भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो आपने कही, बिल्कुल सही बात है कि यहां से कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी हमारी यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसी